हेलो व्यूअर्स, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्टूडेंट्स क्लासेस। आप लोगों का मैंने कमेंट्स देखा है, कहीं साइलेंट लेटर पर, कहीं आर्टिकल पर देखा मैंने, कहीं किसी टेंसेस में मैंने देखा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है वर्ब्स को सर कैसे याद करें, सर वर्ब होता क्या, बेसिकली वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको ये चीजें मैं 3 पार्ट्स में दूंगा और बहुत ही डीपली तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो किसी भी वीडियो को बिना स्किप किए, बिना मिस किए हुए आपको सारी चीजें देखना है। ये हमारा वर्ब का पहला पार्ट है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, किसी भी चीज में कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश ही नहीं कोई भी लैंग्वेज होता है ना, उसमें उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है वर्ब। क्रिया है जो होती है, वो क्रिया जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए। हर एक चीजों में आप देखेंगे सब चीजें चेंज तो हो जाती है, लेकिन उसमें एज इट इज सारी चीजें रहेगी, बट उसमें वर्ब जो रहता है वही सिर्फ चेंज होता है, बाकी कोई चीजें चेंज नहीं होती है। स्टार्टिंग में जब आपने स्कूल स्टार्ट किया था जाना, तो आपको वहां पर सबसे पहले नाउन, एडजेक्टिव्स, वेरिएशन ऑफ आर्टिकल्स, एडवर्ब, ये सारी चीजें वहां पर आपको सिखाई गई थी, प्रोनाउंस वगैरह। तो ये चीजों का अगर आपको ज्यादा ज्ञान हो गया, आपको ज्यादा चीजें पता चल गई, तो आपको लगता होगा वाह अब तो मुझे यहाँ पर सेंटेंस बनाना आ गया, यस। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारी चीजें सीख करके आपने सिर्फ और सिर्फ शब्द बनाना सीखा, छोटे छोटे शब्दों को बनाना आया आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाना आया है आपको, वहां पर पूरा सेंटेंस बनाना आपने नहीं सीखा। सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो होता है वर्ब होता है। जब तक आपको वर्ब का नॉलेज नहीं होगा, वर्ब के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना पाते हैं। तो जैसे कि अभी अगर कोई भी चीज है, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन चेंज द वॉइस, चेंज जो रहता है, चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आप उसका एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आई राइट अ लेटर। अब आई राइट अ लेटर, राइट यहाँ पर जो है वर्ब आपका दिया गया है, आई एग्री विद यू, ये चीजें सही है। लेकिन अगर इसी चीज को एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव में करते हैं, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी हुआ। अब ये दोनों सेंटेंस को आप इजी अच्छे से कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पर दोनों में मेन चीज जो चेंज हुआ है वो हुआ है वर्ब का चेंज। अगर आप मीनिंग निकालेंगे इसका तो वो सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बदलाव हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की वजह से हो रहा है, ना तो नाउन की वजह से हो रहा है, ना प्रोनाउन की वजह से हो रहा है, और लेटर की वजह से नहीं हो रहा है वहां पर चेंज, या फिर आई की वजह से जो प्रोनाउन दिया उसकी वजह से नहीं चेंज हो रहा है, आर्टिकल भी दिया गया, इन सब चीजों की वजह से सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया है वहां पर। तो आपने क्या किया था जब स्टार्टिंग में आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया गया था, इवन मैंने भी यही चीजें पढ़ी थी कि वर्ब क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि जो एक्शन वर्ड होता है वही तो सर वर्ब होता है। कुछ लोग और स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छी बात है उसकी, उनके स्मार्ट देख करके मुझे अच्छा लगता है, वो बोलते हैं अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। लेकिन जो बाकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डिक्शनरीज हैं, आप देख लीजिए वहां पर उठा के, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ले लीजिए, कैम्ब्रिज का ले लीजिए, कैम्ब्रिज का डिक्शनरी आप उठा के देखिए, वहां पर क्लियरली वर्ब का डेफिनेशन आप देखेंगे पूरी तरीके से अलग है। इन बातों को वो 100% नहीं मानते हैं, पूरी तरीके से उसे झुठलाते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा, एक और थोड़ा देखते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ ही इज प्लेइंग, ये बोलता हूँ, यहाँ पर वर्ब अप्लाई हो रहा है, एक्शन है, मैं अग्री करता हूँ कि ये प्लेइंग जो है वर्ब है, दे आर प्लेइंग यहाँ पर भी है। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे इसके बाद एक जो यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है, ही इज स्लीपिंग, स्लीपिंग में कौन सा वर्ब आया भाई, कौन सा एक्शन वर्ड आया, कौन सा काम कर रहा है? वो तो हो गया, पूरी बॉडी एज इट इज पड़ी है, कहां से काम हो रहा है? He is thinking या they are thinking या छाया is thinking, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा यार वर्ब आया, कौन सा एक्शन हुआ, कौन से काम हुए, आप मुझे बता सकते हैं? कोई काम नहीं हुआ है। तो इस चीजों को कहते क्या है, कैसे पता चलेगा? अब आप खुद बताइए कि आपने जो पढ़ा था वर्ब जो है एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है, वो सही है या फिर मैं कुछ जो बता रहा हूँ वो सही, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो अगर आपको वो लगता है राइट है तो आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पर सिर्फ सही चीजें पढ़ाने आया हूँ, गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ही इज सैड। अब ये जितनी चीजें मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये चीजें आपको दिखाई दे रही, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें एक्शन वर्ड क्या है, वर्ब कहाँ पर यूज किया गया है, क्या है एक्शन वर्ड, किस तरीके से एक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मुझे आप बताएंगे?
मैं वेलकम करता हूँ आपके कमेंट्स को। तो अभी एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने बीच में यूट्यूब पर ही देखा हुआ था और शायद न्यूज में भी कहीं आया था कि आईएएस का एक क्वेश्चन होता है, वहां पर देखते पूछा गया था, एक सवाल था कि बे ऑफ बंगाल इज इन विच स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? आप में से जो स्मार्ट है बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि हमेशा वैसे रहें। कुछ लोग आप लोग हैं उसमें सोच लिया होगा यार ये स्टेट मतलब बोला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसा यहाँ वहाँ कहीं नहीं है, किसी स्टेट में थोड़ी आता है सर। आईएएस के एग्जाम में अगर वहां पर आप जाते हैं इस तरीके से आंसर देंगे कि किसी स्टेट में नहीं आता है बे ऑफ बंगाल, तो वहां पर आपका आंसर पूरी तरीके से रॉन्ग जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड को वहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको तुरंत वहां से निकाल दिया जाएगा ये आंसर रॉन्ग है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। तो अब याद रखिए, आपने 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और इवन 7th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है यार साइंस की बुक। तो साइंस की बुक में वहां पर 3 चीजें दी गई थी आपको, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। अब समझ गए होंगे आप, ये जो स्टेट होता है, स्टेट यानी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, वो किस अवस्था में है, यानी अब आंसर आपको पता चल गया होगा। बे ऑफ बंगाल इज इन विच स्टेट, यानी कौन से स्टेट में है वो, कौन सी अवस्था में, ये बताना है। कौन से राज्य में है ये नहीं बताना है आपको, और ना तो वहां पर उसका मीनिंग होता है वो। तो देखिए कितने चीजें चेंज हो रही हैं यहाँ पर। तो आपकी सोच जो रहती है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि जो सोच है वहां पर वो आपको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, वो चीजों को पता होना जरूरी। जब ये आपको पता नहीं चलेगा ना, तो वहां पर वर्ब के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो अब आपको आंसर भी पता चल गया होगा, बे ऑफ बंगाल इज इन लिक्विड स्टेट, यानी वो द्रवित अवस्था में है, पानी में है वहां पर। तो अभी आपने ये चीजें देखा, तो अब याद रखिएगा कि वर्ब जो होता है, वर्ब का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर एक्शन और एक्सप्रेस, या फिर बेइंग होता है, बेइंग और एक्सप्रेस इमोशन, एक्सप्रेशन होता है, वहां पर ओपिनियन होता है, ये सारी चीजों को जो बताता है वो होता है आपका वर्ब होता है। सिर्फ वहां पर एक्शन वर्ड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेफिनेशन को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो कुछ और एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैंने आपको पहले बोला था ही इज स्लीपिंग, अब स्लीपिंग हो गया, छाया इज ब्यूटीफुल, ही इज थिंकिंग, ये चीजों में आप देखिए सोचना हो गया, यहाँ पर सुंदरता जो हो गई, सुंदर हो गई यहाँ पर, और जो सोना हो गया, इसमें कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ये अवस्थाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पर एक्शन वर्ड तो हुआ नहीं, वर्ब होगा बट एक्शन वर्ड होगा कंप्लीटली, मैं वो बताना चाहता हूँ, यहाँ पर है कि नहीं वो बताना चाहता हूँ। तो ये अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये चीजों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो अभी कुछ और यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए, जैसे देख लीजिए, आशीष इनवाइट्स छाया टू हिज मैरिज एनिवर्सरी, या सॉरी एनिवर्सरी या सेरेमनी, आप जो बोलना चाहें वो बोल दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर आशीष इनवाइट्स छाया दिया गया है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए वर्ब में हमने यहाँ पर क्या किया, इनवाइट्स दिया गया है, यहाँ पर जो ऐसे यस लगाना था लगाया। अब उसके बाद अगर मैं इसी को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करता हूँ, पास्ट में समझिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आशीष हैड हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ये वर्ब हो रहा है यहाँ पर आपका। आशीष हैड इनवाइटेड छाया हो गया, यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी हो जाएगा। अगर इसी को समझिए आप कॉन्टिन्यूअस करना चाहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आशीष इज इनवाइटिंग छाया, यहाँ पर हो जाएगा वेडिंग एनिवर्सरी हो जाएगा, मैरिज एनिवर्सरी हो जाएगा यहाँ पर। अब ये चीजें हैं जो एग्जाम्पल के तरीके आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया गया जो आपको अलग अलग चीजें दी गई, स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर। इससे पहले जो स्लीप ब्यूटीफुल था वो सारी चीजें को स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पर। तो अभी चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक आप वर्ब लेते हैं ना, वर्ब, मैं वर्ब ले लेता हूं आपका गो। यहाँ पर ये गो लिखा हुआ है, आप में से किसको किसको पता होगा कि ये गो है क्या, कमेंट करिए, मैं देख लेता हूं किसको किसको क्या पता है। अब यहाँ पर सीधे से बोलेंगे क्या सर आप कुछ भी बोल रहे हो, गो यानी हो गया वो, अब वो जा रहा है, एक्शन हो गया, ये सोचेंगे। ये चीजें थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गलत भी है। अब गलत कहाँ है और किस तरीके से सही होगा वो बताना मेरा काम है। अब यहाँ पर क्यों पढ़ाया जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम यहाँ पर पढ़ाते हैं क्यों, होता है ये बुक्स में भी पढ़ाया जाता है, क्यों होता है ये पढ़ाना मेरा मेन मोटो होता है। तो चलिए अभी जैसे यहाँ पर गो लिखा हुआ है, तो मैं अगर बोलता हूं ये गो है, अब उसके नीचे एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आई हैव टू गो,
अब यहाँ पर मैंने लिखा टू गो, ये टू गो जो हो गया, मैंने टू गो साथ में लिखा है ना, ये होता है आपका इनफाइनाइट वर्ब होता है। इनफाइनाइट होता है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, किसी चीज को फाइनाइट ही नहीं कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। आपने ज्योमेट्री अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, साइन कॉस थीटा में कुछ वैल्यूज होते हैं। वैसे यहाँ पर टू गो जो ये लिखा हुआ है ना, ये आपका इनफाइनाइट हो जाता, और हैव जो है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब में आएगा। तो ये हैव जो है सेंटेंस को वहां पर चेंज करने में थोड़ी हेल्प कर रहा है, इसलिए हमें इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, चेंज को होने में जा रहा है यहाँ पर। तो टू गो, अब ऐसा तो है नहीं अगर मैं इसे बोलता हूँ आई हैव टू गो लिखा हुआ है तो आई हैव टू गोस थोड़ी लिखूंगा। अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, कॉमन सी बात है ना बच्चा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, टू गोस थोड़ी कर दूंगा मैं। अगर मैं इसे सिंपल पास्ट में करना है, टू वेंट थोड़ी कर दूंगा, टू गो एज इट इज ही रहेगा। आपके चेंजेस जो है यहाँ पर फाइनाइट में चेंज होगा, वो इनफाइनाइट होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये कोई बता नहीं सकता टू गो क्या है। यहाँ पर ये आपको बहुत सारी चीजें कुछ भी दी जा सकती है, जैसे कि इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट, आप जो भी बोलना चाहे बोलिए। जो इनफाइनाइट होता है ना, ये यहाँ पर नाउन, एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस वगैरह बना के दूंगा, बहुत अच्छी चीजें, बहुत डीपली तरीके से, कॉम्प्लीमेंट वगैरह सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको वर्ब के टाइप्स कुछ दिए गए हैं, उसके कुछ जो प्रकार हैं यहाँ पर ये आपको जो दिया गया है, अच्छे तरीके से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए या अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। फिर आगे आने वाले टाइम में आपको इनके सब चीजों के बारे में डीपली आपको बताया जाएगा। मेन वर्ब क्या है, इनफाइनाइट वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां पर डीपली में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये आप कॉपी करते रहिए या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ आप और ध्यान दीजिएगा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक चीज और ले लेता हूँ, गोइंग बोल देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये वर्ब है? आप बोल रहे होंगे हाँ सर गो वर्ब नहीं था, आपने बता दिया टू गो साथ में रहेगा तो वर्ब नहीं होगा, इनफाइनाइट होता, बट ये तो वर्ब है, डेफिनेटली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने ये बोल दिया होगा। बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। अगर ये वर्ब है तो यहाँ पर एक सेंटेंस देता हूं मैं, आई गोइंग। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई कमिंग। अगर ये ऐसा वर्ब होता है आई गोइंग, आई कमिंग, ये जो सेंटेंस दिए गए ना, ये तो राइट होना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, आपको भी पता है ये सेंटेंस दोनों राइट है या रॉन्ग है। ये जो गोइंग दिया हो गया यहाँ पर वर्ब नहीं, ये जेरंड है, जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, और इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से डीपली से बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसे याद रखिए, और उसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसा होता है बुक में पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं। ऐसा क्यों होता है ये डीपली हम यहाँ पर चीजों को बताते हैं, स्टूडेंट्स क्लासेस में ये पढ़ाई होती, आप याद रखिए। उसके साथ साथ आप याद रखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों ने बोला सर वर्ब पढ़ाइए, मुझे और भी चीज़ें अपलोड करनी थी, बट मैंने वर्ब को ना करके आपका ये वो चीज़ों पार्ट को छोड़ करके, टेंस के छोड़ करके मैंने वर्ब में आ गया और आपके लिए वर्ब बना दिया। मैं और एक चीज बनाने वाला था, साइलेंट लेटर का रीजन क्या होता है। लेटर अगर साइलेंट होता है तो उसे लिखना ही दिखाई क्यों जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसे भी हम आने वाले नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली सीखेंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट डीप मीनिंग के साथ कि लेटर साइलेंट क्यों होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।